नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं उन पर वीडियो लेकर के आते हैं, एग्ज़ाम एनालिसिस पर वीडियो लेकर के आते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं या थंबनेल आपने देखा होगा, ये जो वीडियो है आज का वो DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा डिक्लेयर की गई वैकेंसी के ऊपर होने वाला है, जिनकी जिनका जो आवेदन है वो आने वाले मंथ यानी कि जनवरी 2024 में आवेदन होने स्टार्ट होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने DSSB के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT टीचिंग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई हैं उन पर आज का ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो DSSB ने वैकेंसी जारी की हैं इसमें कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट है और कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सर्कुलर कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने का जो लिंक है वो कब से एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है DSSB की ऑफिशियल वैकेंसी। एप्लीकेशन का जो फीस है वो कितना देना होगा, किस कैटेगरी को कितना फीस देना होगा, किस कैटेगरी को फीस नहीं देना है, किस कैटेगरी के लिए क्या एज रिलैक्सेशन है, एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों इन सब पर बात करने वाले हैं और जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसको डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और किसी भी तरह की और जानकारी लेने के लिए आप हमें अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये है DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर से आप अपना नोटिफिकेशन में जाकर के वहाँ से जो भी अपकमिंग वैकेंसीज़ के जो नोटिफिकेशन होते हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो सर्कुलर्स होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वैकेंसी नोटिस है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वैकेंसी नोटिस है फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 9 जनवरी, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 7 फरवरी। कुछ आइडिया तो दोस्तों आपको यहीं से मिल गया। और 29 दिसंबर 2023 को इस पोस्ट को यानी कि 2 दिन पहले ही इस पोस्ट को क्या किया गया, पोस्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर यहाँ से क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि DSSB ने इस वैकेंसी के बारे में 22 दिसंबर 2023 को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था और 29 दिसंबर को वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दिया। चलिए देखते हैं कि कब से। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन की, किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है, तो ये है पोस्ट ऑफ PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। जी हाँ, दिल्ली के DOE में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, और NDMC में 2 जगह ये PGT की वैकेंसी आई है। तो कब से इसके जो ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो कब से है, चलिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स एट ए ग्लांस है वो देख लेते हैं एक बार। अगर मैं बात करूं ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस की, तो जो ओपनिंग डेट है वो है 9 जनवरी यानी कि दोस्तों 9 जनवरी 2024 से आप अपना आवेदन कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म की अगर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की मैं बात करूं तो वो है 7 फरवरी 2024। ठीक है दोस्तों, और रात के 11:59 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों एक पर्सनल सलाह मैं देना चाहूँगा कि कभी भी आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। अगर आपके पास समय है तो समय रहते आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें, लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले आप लोग जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन सबको जरूर एक बार ध्यान से पढ़ लें। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB invites online application from eligible candidates for recruitment to the post of PGT against vacancies in respect of under mentioned department of government of NCT of Delhi autonomous local bodies as per the details given below। दोस्तों PGT पोस्ट के लिए, PGT की पोस्ट के लिए जो सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसीज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन और कैटेगरी वाइज जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी मास्टर्स के बेसिस पे कि आपके पास मास्टर्स और ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स थे उसके बेसिस पे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी कौन सी पोस्ट बनती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर टोटल जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ
कि यहाँ पर जो लिखा है वो पोस्ट का कोड लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आप पोस्ट कोड देखेंगे और यहाँ पे नेम पोस्ट देखेंगे, जैसे पीजीटी हिंदी हो गया। और दोस्तों यहाँ पर जो है ना, नंबर ऑफ सीट्स का जो बाइफर्गेशन है वो मेल फीमेल के हिसाब से किया गया है कि मेल में कितनी सीट है, फीमेल में कितनी सीट्स हैं। और नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करूँ तो दोस्तों दिल्ली के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट चलते हैं, जैसे डीओई चलता है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, एक चलता है एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। तो ये इस तरीके से हैं। यहाँ भी पीसीटी की वैकेंसी आती है, एनडीएमसी में भी पीसीटी की वैकेंसी है और डीओई के अंदर भी। इन्हीं चीज़ों को हम देखने वाले हैं। जैसे मैं बात करूँ, पोस्ट कोड है 804/23, पोस्ट है पीसीटी हिंदी, मेल किसमें, डीओई में मेल फीमेल की जो पोस्ट है। और दोस्तों अगर मैं पे लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे 8 पे लेवल होगा। पीसीटी हिंदी में मेल की कोई सीट नहीं है, ओबीसी की कोई सीट नहीं है और एससी की कोई सीट नहीं है। यहाँ पर जो टोटल सीट है वो एक ही है और वो एसटी पोस्ट के लिए है। पीसीटी हिंदी फीमेल की बात करूँ तो 3 अनरिजर्व्ड के लिए है, 1 एससी के लिए है, टोटल 4 पोस्ट हैं। और अगर बात की जाए एनडीएमसी में तो यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट हैं, जिसमें 3 पोस्ट यूआर के लिए कैटेगरी के लिए है, 1 पोस्ट ओबीसी के लिए है और 1 एससी के लिए है, 1 एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। दोस्तों इस तरीके से सीट्स का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रखा है। इसी तरह से पीजीटी मैथ्स की बात यहाँ पे हो रही है। मेल में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मेल फीमेल की जो सीट्स हैं, यूआर कैटेगरी के लिए मेल की 2 और यूआर की 4, फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए 2, 1, फिर एससी के लिए 2 मेल 4 फीमेल। तो इस तरह से आप देखोगे एक एसटी के लिए एक सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है मेल फीमेल की। और टोटल मेल की जो है वो 7 हैं और फीमेल की जो है वो 11 सीट्स हैं। और उधर एनडीएमसी में भी टोटल जो सीट्स हैं मैथ्स की वो 4 हैं। दोस्तों इस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने एरिया ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपनी सीट्स देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं। क्योंकि इस तरह से अगर मैं एक सब्जेक्ट्स का बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको मैंने बता दिया कि कहाँ से आप अपना नोटिफिकेशन ये डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ग्रैंड टोटल की कि दिल्ली में जो अभी DSSB ने जो पीजीटी पोस्ट के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी कर रही है, जो वैकेंसीज निकाली हैं, उसका ग्रैंड टोटल की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों टोटल वैकेंसी है 297। ठीक है दोस्तों, जिसमें 126 टोटल सभी सब्जेक्ट्स की मिला के हैं, एनडीएमसी डीओई दोनों में मिला के 126 जो हैं। 126 वो है यूआर कैटेगरी के लिए, 54 है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 38 हैं एससी कैटेगरी के लिए, 41 सीट्स हैं एसटी के लिए और 38 सीट्स हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इस तरीके से इनका जो टोटल ग्रैंड टोटल हुआ वो हुआ 297। ठीक है दोस्तों, अगर लास्ट वाला कॉलम मैं देखूँ तो वो है पीडब्ल्यूबीडी के लिए। तो दोस्तों लास्ट वाली जो सीट्सें हैं और इनके लिए भी टोटल सीट्स यहाँ पे दी गई हैं, टोटल सीट्स हैं 57। दोस्तों अगर इन वैकेंसीज़ के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो ऊपर वाली वैकेंसीज़ हैं ये टेंटेटिव हैं, बेस्ड ऑन इनपुट्स ऑफ द इंटेंडिंग डिपार्टमेंट एंड बॉडीज़। जो डिपार्टमेंट ने दी हैं ये वो हैं, इनको टेंटेटिव का मतलब ये अप्रॉक्सीमेट है, इनको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। कैंडिडेट के लिए एक सजेशन जो मैंने कहा था आपको कि कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट दिस। ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्लोजिंग डेट के बारे में मैंने बता दिया कि द क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 7 फरवरी 2024 टिल 11:59 PM, आफ्टर विच द लिंक विल बी डिसेबल्ड। उसके बाद लिंक जो है वो डिसेबल हो जाएगा और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसीलिए, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किसी ऐसे नहीं कि आपने ऑफलाइन फिल कर दिया, प्रिंट आउट निकाल के फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट्स लगाए और दे दिया। नहीं, जो ये फॉर्म है वो केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन के रूप में ही क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा किसी और मोड में ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। दोस्तों बात करें एडवर्टीजमेंट की, तो ये जो दोस्तों यहाँ पर जो बात की गई है कि किस पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपनी नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे देख सकते हो आप
कि जो आपका पोस्ट कोड क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसेंशियल और डिज़ायरेबल दोनों तरह की क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर दिया गया है, और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं, पे स्केल क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आप जैसे जैसे नीचे करेंगे आप देख सकते हो किस डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, ये डीओई की बात कर रहा है, पीजीटी हिंदी मेल की बात कर रहा है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे पीजीटी हिंदी में ये जो वैकेंसी का डिस्क्रिप्शन है, मैंने बताया था कि पीजीटी हिंदी में केवल और केवल एसटी की एक सीट है, ठीक है, और बाकी किसी में कोई सीट नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो दोस्तों जब आप यहाँ पे देखोगे कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट ओरिएंटेड डिग्री इन केस ऑफ पीजीटी हिंदी, ठीक है, सब्जेक्ट कंसर्न होना चाहिए, डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड आपके पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 अबव रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री अगर है तो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा। फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद द मैंडेटरी कंडीशन बीएड क्वालिफिकेशन विद द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग। उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग में 3 साल के भीतर उसने क्या कर रखा हो, बीएड कर रखा हो। डिज़ायरेबल नील, ठीक है। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो इसेंशियल में नील और डिज़ायरेबल में 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग होना चाहिए उसको किसी भी एक स्कूल में, ठीक है दोस्तों। पे स्केल की बात करूं तो पे स्केल होगा 47,600 से 1,51,100। ये 8 पे लेवल है, ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो होगी वो बिलो 36 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा एज नहीं चलेगी। और बाकी कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ ऑफ सेम डिपार्टमेंट उनके लिए भी है कि रिलैक्सेशन इन अपर एज एज वन टाइम मेजर अप टू द एक्चुअल टाइम स्पेंड एज कोस्ट। इसमें 5 ईयर का अगर उसके पास है तो 5 ईयर्स प्रोवाइडेड। चलिए आगे दोस्तों, सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन हिंदी फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे। अगर फीमेल की एज लिमिट की बात कर लेते हैं, ये क्योंकि एज लिमिट जो है वो बिलो 36 ईयर्स होना चाहिए और सेम चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट वाइज और उनकी क्वालिफिकेशन, इसेंशियल, डिज़ायरेबल और उनकी एज लिमिट, ये सारी चीज़ें, पे स्केल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है दोस्तों। जो पे स्केल होता है मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं कि डिफरेंट होगा, यहाँ पे वो सबके लिए सेम है। तो इस चीज़ पे वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, आप सभी इस नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ लेंगे। बाकी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है वाइल यू विल फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब अगर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों, डिटेल्स ऑफ कैटेगरीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं कि फिजिकल डिजेबल्ड लोगों में कौन कौन आएंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एक तो कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज के टर्म में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के टर्म में, एक्सपीरियंस के टर्म में। वो क्या होना चाहिए, वो जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल होना चाहिए इन ऑल पर्सपेक्टिव, तभी वो इन पोस्ट के लिए, इन वैकेंसी के लिए एलिजिबल होगा। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एटसेट्रा स्टिपुलेटेड इन एडवर्टीजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज 7/2/2024। अगर बात करें कैसे अप्लाई करना है तो दोस्तों मैंने बता दिया कि आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। इनका एक अपना पोर्टल होता है OARS, वहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी एक रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। यूज़र आईडी एंड उसका पासवर्ड होंगे, वहाँ से आप ओपन करोगे, फिर वहाँ से वैकेंसीज में जाओगे और वहाँ से अप्लाई में जाओगे, अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो इस पर क्लिक करके 9 जनवरी से 7 फरवरी के बीच अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और उस 7 तारीख के बाद में ये लिंक डिसेबल हो जाएगा। कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखें कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ लें, ठीक है दोस्तों। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही सबमिट होगा और किसी अदर मोड का यूज़ नहीं किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। दोस्तों अगर बात करें ओपनिंग डेट की, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म की ओपनिंग डेट है वो 9 जनवरी है, ये बता दिया। क्लोजिंग डेट जो है वो 7 फरवरी है, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं दोस्तों।
दोस्तों 100 रुपीज़ इस फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ीस होती है। और किन कैंडिडेट्स को इस एप्लीकेशन फ़ीस से एग्जेम्प्ट रखा गया है? वीमेन कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज, कैंडिडेट्स बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, SC ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को इस फीस से एग्जेम्प्ट रखा गया है। यानी कि SC ST, ऑल कैटेगरी फीमेल्स और एक्स सर्विसमैन, PWBD, इनको किसी तरह का कोई फीस, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है। केवल और केवल जो फीस पे होगी वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट को ही देनी है। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस एक बार पे होगी और वो नॉन रिफंडेबल होगी। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करूं कि दोस्तों एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है? दोस्तों DSSS जो है वो 1 टायर एग्ज़ाम होता है, 1 टायर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। टायर 1 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर टायर 1 क्या है? वो ये कि एक रिटन और CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि टीचर टेक्निकल टीचिंग दोनों होगा। दोस्तों अगर मैं टायर 1 में बात करूं तो ये टेक्निकल टीचिंग टेस्ट होगा। इसमें टेक्निकल टायर 1, I मतलब 1, T मतलब टीचिंग, टेक्निकल टीचिंग टेस्ट होगा। और उसके बाद तुम्हारा पोस्ट कोड के हिसाब से होगा, जो भी तुम्हारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस होंगे। 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होने वाला है और इसके अंदर 300 क्वेश्चंस होंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं इन 300 क्वेश्चंस का क्या है। टोटल मार्क्स जो होगा 300, यानी कि 1 मार्क पर 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन होगा। टोटल मार्क्स के डिस्क्रिप्शन की अभी कुछ ऐसी बात नहीं की गई है। ग्रैंड टोटल जो हो गया वो 300 हो गया। दोस्तों ये जो पूरा एग्ज़ाम है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या होगा? ये पूरा एग्ज़ाम 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन 1 के अंदर MCQ ऑफ 1 मार्क ईच आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। दोस्तों ये सेक्शन 1 के अंदर 5 पार्ट होंगे और हर किसी के 20 क्वेश्चंस होंगे और इस हिसाब से टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, और 100 मार्क्स का हो गया। अब बचे कितने? मैंने बताया था कि आपको इसमें 300 क्वेश्चंस आने हैं, तो जो 200 क्वेश्चंस बचे वो सेक्शन 2 के अंदर आएंगे, जो कि आपके कोर्स स्पेसिफिक होंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। जैसे PCT हिंदी है तो हिंदी के 200 क्वेश्चंस होंगे। मान लो आपका PCT फिजिक्स है तो फिजिक्स के 200 क्वेश्चंस होंगे। PCT केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के 200 क्वेश्चंस होंगे। यानी कि वो जो 200 क्वेश्चंस होंगे वो टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड फॉर द रिक्वायर्ड पोस्ट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस उसमें दिए होंगे। टीचिंग मेथोडोलॉजी के 20-30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 40 क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपके कहाँ से आते हैं? सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आप जब बात करूँ अगर आपके एग्ज़ाम मोड की, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस मोड में होगा? द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होगा, एक्सेप्ट द लैंग्वेज पेपर्स विच विल बी इन द लैंग्वेज कंसर्न ओनली। ठीक है, लैंग्वेज को एग्जामिनेशन स्कीम और इसको चेंज करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ DSSS के बाद होगा। ठीक है, इफ सो रिक्वायर्ड एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन एट सब पैरा। क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी इसका जो है वो पैरा 6 के नीचे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप ये सारी चीज़ें देख लेना। जो इवैल्यूएशन ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन विल बी अंडरटेकन बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव मार्क्स ऑफ सेक्शन A एंड B। दोनों के क्यूमुलेटिव मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ तैयार की जाएगी। ठीक है ना। रिवैल्यूएशन जी चेकिंग ऑफ आंसर शीट्स स्क्रिप्ट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट इन दिस रिगार्ड शैल बी अंडरटेकन। दोस्तों ये सारी चीज़ पढ़ लेना। दोस्तों अगर बात करूं मैं नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, मैंने बताया कि अगर आप करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। तो दोस्तों इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है और सही करेक्ट आंसर होने पे MCQ बेस्ड पेपर होगा। एक आंसर करेक्ट होगा, क्वेश्चन गलत होने पे नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की या 0.25 की। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूं तो मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड। अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर हो रहा है तो एक स्कोर जो है वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा। नॉर्मलाइज्ड स्कोर करने का भी फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूंगा, इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा होता है। ठीक है, इन केस ऑफ क्वेश्चन अपेयरिंग इन द एग्जाम आर हेल्ड टू बी इनवैलिड दोज क्वेश्चन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन गलत आता है तो उस क्वेश्चन को इवैल्यूएशन में नहीं लाया जाएगा। ठीक है, उसको हटा दिया जाएगा क्वेश्चन को।
यानी कि कैंडिडेट जो भी स्कोर करेगा वो उसका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो मैक्सिमम मार्क्स की रेस्पेक्ट में क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों ये चीज़ें जब ज़रूरत आएगी तब पढ़ लेंगे। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं कि कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं, रूट द बेस्ट टैलेंट फिक्स्ड है कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 40% स्कोर करना है, ओबीसी को 35%, SC ST PH PWD इन सबको 30% करना है, और एक्स सर्विसमैन विल बी 5% रिलैक्सेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू मिनिमम 30%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें छोड़ दो, नहीं है कुछ भी। वंस डिपार्टमेंट इज एलोकेटेड नो चेंज ऑफ डिपार्टमेंट विल बी एंटरटेन्ड। दोस्तों रिजर्वेशन बेनिफिट की बात करूं तो जो कैटेगरी पोस्ट दी गई है, ठीक है, रिलेक्शन द कैंडिडेट हैज़ टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर कैटेगरी व्हेन अप्लाइंग दी ऑनलाइन। कैंडिडेट जब एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करेगा उसे तभी क्या करना है, अपनी कैटेगरी का सिलेक्शन करना है कि तभी उसे रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज उससे रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। द बोर्ड मेक सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इन प्रेफरेंस इन द वैकेंसीज रिपोर्टेड बाय द कंसर्न। दोस्तों एक चीज़ और, ओबीसी कैटेगरीज जो कैंडिडेट होना चाहिए वो सिर्फ दिल्ली ओबीसी होना चाहिए, उसे सेंटर का ओबीसी नहीं चलेगा या किसी अदर स्टेट का ओबीसी नहीं चलेगा। वो दिल्ली में ओबीसी है और दिल्ली की ओबीसी का सर्टिफिकेट उसके पास है तो ही वो वैलिड माना जाएगा। बात करें एज रिलैक्सेशन की तो दोस्तों SC ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है। जैसा कि मैंने बताया कि 36 एज में PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें +5 ऐड कर दो तो 41 ईयर्स की एज तक वहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। ओबीसी की बात करूँ तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, PWBD प्लस UR प्लस EWS 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, PWBD प्लस SC यानी कि किसी भी कैटेगरी और SC ST से बिलोंग करते हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन है, PWBD प्लस OBC से बिलोंग करते हैं तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है दोस्तों, और वो क्या वहाँ किससे, अगर वो दिल्ली गवर्नमेंट के ही गवर्नमेंट डिपार्ट किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है विद एटलीस्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस तो उसको 5 साल का ही रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एज रिलैक्सेशन है, आप देख लीजिएगा आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट यहाँ पे दी गई हैं, एक बार इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से जो भी ये भी कैंडिडेट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं ये पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने सारी यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये इसके एग्ज़ाम में मैं आपको बता दूँ, कैंडिडेट जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके लिए ना लाइट क्लॉथ्स होने चाहिए, फुल स्लीव्स क्लॉथ नहीं होने चाहिए, स्लीपर सैंडल्स पहन के जाने होते हैं, शूज़ अलाउड नहीं होते इन एग्ज़ाम्स में, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। बोर्ड डिसीजन फाइनल होगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि नॉर्मलाइज्ड वाला मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको फॉर्मूला कि कैसा होता है, क्योंकि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दिया होता है। ये रहा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है नोटिस एज मेंशन इन द पब्लिक नोटिस, ठीक है, रिगार्डिंग पार्शियली शिफ्टिंग टू ऑनलाइन एग्जाम इन केस ऑफ एग्जाम बीइंग हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द फॉर कैंडिडेट will be done at account of variation in difficulty level. Normalization will be done by using score normalization based deviation method. ये score normalization based on deviation method फॉर्मूला है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले को। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकाला जाता है और उसी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे कट ऑफ होगी और डॉक्यूमेंट ई डोसियर सबमिट कराया जाएगा और कैंडिडेट को फिर एक और कट ऑफ आएगी, फिर कैंडिडेट को बोर्ड में फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था PGT टीचिंग पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2023 को DSSB के द्वारा जारी किया गया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। आप सभी को बहुत समय से इंतज़ार था कि PGT की दिल्ली में वैकेंसी कब आए, क्योंकि हर किसी टीचिंग की पोस्ट के लिए हर एक कैंडिडेट जो टीचर बनना चाहता है वो दिल्ली में वेट कर रहा था। ठीक है, तो दोस्तों ये इंतज़ार ख़त्म हुआ है। उम्मीद है कि, और मेहनत भी चाहिए, उतनी ज़्यादा सीटें भी नहीं हैं। ठीक है, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है। डेट को एक बार और मैं बता दूं आपको कि जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 9 जनवरी है और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो वो 7 फरवरी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये था नोटिफिकेशन। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को
पूरा देखा है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमसे ज़रूर एक बार पूछ सकते हैं। जो नए कैंडिडेट हैं उनको अगर ORS पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें एक बार आप बता सकते हैं, तो हम आपको उस पर भी एक वीडियो ला करके दे देंगे। DSSB की और भी वैकेंसी आई हैं और कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं उस पर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी चीज़ें सेम होंगी, उसमें हम बहुत शॉर्ट वीडियो रखेंगे। ठीक है दोस्तों, डिटेल वीडियो में इसको देख लें, बाकी चीज़ें सेम है ऑलमोस्ट, वहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा हो गया थोड़ा। चलिए दोस्तों, फिर उम्मीद आप सभी अच्छे रहें, तैयारी करते रहें, है ना। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।